हेलो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं हर्षा इंजीनियर्स का आईपीओ रिव्यू। इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप मेरा ओपिनियन जानना चाहते हो तो दोस्तों मैं इस आईपीओ के अंदर हर एक फैमिली मेम्बर के अकाउंट से एक लॉट अप्लाई करने वाला हूं, क्योंकि मुझे इस कंपनी के फाइनेंशियल्स और उसका जो शेयर प्राइस रखा गया है वो बेहद ही आकर्षक लगे हैं और लिस्टिंग पर अच्छा पैसा बनने की पॉसिबिलिटी है। फिर भी अगर मार्केट के अंदर कुछ करेक्शन आते हैं तो आप प्लीज़ मेरी चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर कोई करेक्शन होने वाला होगा तो मैं आपको पहले से ही बता दूंगा। अदर देन दैट मैं डेफिनेटली इस आईपीओ को कंसिडर करने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, हर्षा इंजीनियर्स जो कंपनी है वो 2010 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी और इनके पास टोटल 12 साल का एक्सपीरियंस है। हर्षा इंजीनियर्स इंटरनेशनल लिमिटेड वो एक कंपनी है जो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है प्रिसीजन बेरिंग केजेस का। जी हाँ, और इट इज़ अ पार्ट ऑफ हर्षा ग्रुप। कंपनी अपने प्रोडक्ट को अक्रॉस 25 कंट्रीज सेल करती है, जिसमें से मेजर 5 कॉन्टिनेंट आ जाते हैं। कंपनी के बिजनेस वर्टिकल की बात करूं तो कंपनी का जो पहला बिजनेस वर्टिकल है वो है इंजीनियरिंग बिजनेस। कंपनी मैन्युफैक्चर्स बेरिंग cages in brass, steel, and polyamide materials. Complex and specialized precision stamped components, welded assemblies and brass castings, cages and bronze bushings. उसके साथ ही उसका दूसरा जो बिजनेस वर्टिकल है वो है सोलर ईपीसी बिजनेस। इसमें वो टर्न की सॉल्यूशन टू ऑल सोलर फोटोवोल्टेक रिक्वायरमेंट्स एंड इट प्रोवाइड्स ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस सर्विसेज इन द सोलर सेक्टर। तो उनके बेसिकली दो है, एक इंजीनियरिंग वर्टिकल है और दूसरा सोलर ईपीसी बिजनेस है। अगर कंपनी की बात की जाए तो कंपनी के पास 7205 बेरिंग केजीज का मैन्युफैक्चरिंग है, ऑलरेडी डन है, एंड दे हैव मोर देन 295 ऑटोमोटिव, रेलवेज, एविएशन, एरोस्पेस, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिन्यूएबल सेक्टर्स। तो इन सभी के अंदर इनका योगदान है। पिछले 3 साल के अंदर कंपनी की R&D डिपार्टमेंट ने 1200 से ज़्यादा अलग जो डेवलपमेंट्स है वो की हैं। अगर इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की बात की जाए तो गुजरात के अंदर इनकी 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, एक चांगोदर में और दूसरी मुरैया में। ये जो है वो दोनों लोकेशन अहमदाबाद के पास में है। एक यूनिट उनका चांगसू यानी कि चाइना के अंदर है और दूसरा एक यूनिट जो है वो है घिम्बाऊ। हेल की सब्सिडरीज की बात की जाए तो उनके पास 3 होली ओन सब्सिडरीज है। एक चाइना के अंदर है जिसका नाम है हर्षा प्रिसीजन बेरिंग कंपोनेंट्स चाइना कोऑपरेटिव लिमिटेड। दूसरी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका HASPL अमेरिकाज कॉरपोरेशन। थर्ड है नेदरलैंड के अंदर जिसका नाम है हर्षा इंजीनियर्स, एंड उसकी जो स्टेप डाउन सब्सिडरी है वो रोमानिया के अंदर है जिसका नाम है हर्षा इंजीनियर्स यूरोप SRL। अगर कंपनी की कंपटीटिव स्ट्रेंथ के बारे में बात की जाए तो इनके पास डाइवर्सिफाइड इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हैं। इनके कस्टमर के साथ या क्लाइंट के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन है। स्ट्रेटेजिकली लोकेशन फैसिलिटीज़ है जहां पर वो मैन्युफैक्चरिंग और R&D वगैरह वो कर सकते हैं। दे हैव एक्सपर्टीज इन टूलिंग, डिज़ाइन, डेवलपमेंट एंड ऑटोमेशन। इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड है और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अगर हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे तो वो भी बहुत अच्छा है। इनकी जो मैनेजमेंट टीम है वो एकदम स्ट्रॉन्ग, एक्सपीरियंस्ड एंड डेडिकेटेड टीम है एंड वर्कफोर्स है। अब अगर इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में बात की जाए तो हमारे पास रुपीज़ इन करोड़ में मार्च 19, मार्च 20, मार्च 21 एंड 22 के डेटा है, जिसमें अगर हम देखें तो कंपनी की टोटल एसेट 195 करोड़ से 973 करोड़, 981 करोड़ एंड 1158 करोड़, यानी कि एवरी ईयर कंपनी के एसेट्स बढ़े हैं। अगर टोटल रेवेन्यू की बात की जाए तो 117 से 899 करोड़, थोड़ा 21 में उसमें थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिला था पर ऑलमोस्ट उसको मेंटेन किया था इन द कोविड एरा। उस टाइम था उनका 876 करोड़। और अगर मार्च 22 की बात की जाए तो उनके पास अराउंड 1339 करोड़ टोटल रेवेन्यू था।
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो मार्च 19 में नेगेटिव था, 27.41 करोड़ का लॉस कंपनी ने दिखाया था, जबकि मार्च 20 में 21.91, अगले साल 45.44, और अगर मार्च 22 की बात की जाए तो 91.94। मतलब पिछले साल की कंपैरिजन में ये साल के अंदर कंपनी का प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल हो गया है। और नेटवर्थ भी अगर कंपनी का कंसीडर करें तो 1.41 करोड़ से 527.9 करोड़, तो इसके फाइनेंशियल बहुत ही ज़्यादा शानदार हैं। इस आईपीओ के बेसिक डिटेल्स की बात की जाए तो ये आईपीओ ओपन होने जा रहा है 14 सितंबर को और क्लोज होगा 16 सितंबर को। इसका फेस वैल्यू 10 है, यानी कि इन फ्यूचर इसमें बोनस और स्प्लिट होने की संभावना है। इसके आईपीओ की जो प्राइस बैंड रखा गया है वो 314 से लेके 330 है। अगर 400 रुपीज़ भी रखा जाता तो भी इस आईपीओ के अंदर लिस्टिंग एज 40 से 50% बनने की प्रोबेबिलिटी एज ऑन दिस डेट पॉसिबल है। 45 लॉट्स का है। अगर इसमें फ्रेश इशू की बात की जाए तो टोटल अगर इशू साइज है वो 755 करोड़ का है। 755 में से 455 करोड़ फ्रेश इशू है एंड 300 वो ऑफर फॉर सेल है। लिस्टिंग एनएसई बीएसई दोनों पर होने जा रही है। अगर हम रिटेल कोटा के बात किए तो रिटेल के लिए 35% है, एचएनआई या एनआईआई के लिए 15% एंड क्यूआईबी के लिए 50% है। कंपनी में मैनेजमेंट की बात की जाए तो राजेंद्र शाह, हरीश रंगवाला, विशाल रंगवाला एंड पिलाक्षा ये कंपनी के प्रमोटर्स हैं। ये जो ऑब्जेक्ट ऑफ इशू है तो जनरली जो होता है जैसे जनरल कॉरपोरेट पर्पस फंडिंग की जो कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट उसको मीट करने के लिए, पर दो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसमें से फर्स्ट है प्री पेमेंट और शेड्यूल्ड रीपेमेंट ऑफ अ पोर्शन ऑफ एग्जिस्टिंग बोरिंग अवेल्ड बाय कंपनी, यानी कंपनी के द्वारा अभी जो लिया गया है उस अभी उनके ऊपर जो बोरिंग है उसको रीपेमेंट के लिए वो ये एक्सपेंडिचर्स मीट करने के लिए कर रहा है। दूसरा कि इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर रिपेयर एंड रिनोवेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन फैसिलिटी इंक्लूडिंग ऑफिस प्रीमाइसेस, तो मतलब इनकी जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ है उनको इम्प्रूवमेंट करने के लिए किया जा रहा है। इसके अलावा बात की जाए तो कंपनी का अभी का ग्रे मार्केट प्रीमियम 220 है, ठीक है ना। तो अगर हम 325 प्राइस बैंड पर अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 60 to 70% अभी भी उसके अंदर ग्रे मार्केट प्रीमियम है और ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी बुलिश है, ठीक है। और अगर मैं आईपीओ वॉच का ग्रे मार्केट प्रीमियम बताऊँ तो 9 सितंबर में इसमें अभी जीएमपी 150 रुपये पर शेयर भी बोला जा रहा है।